अंदर से मैं नेहा परवेज, अंदर से मैं मिशेल हूँ, अंदर से मैं जारिश हूँ, अंदर से मैं मुस्कान हूँ, अंदर से मैं मुकद्दस हूँ। अकलियत क्या चाहे, अकलियत क्या चाहे, अकलियत क्या चाहे, अकलियत क्या चाहे, तहफ़्फ़ुज़, अकलियत क्या मांगे, तहफ़्फ़ुज़, अकलियत क्या मांगे, तहफ़्फ़ुज़, अकलियतों को तहफ़्फ़ुज़ दो, तहफ़्फ़ुज़ दो, अकलियतों को तहफ़्फ़ुज़ दो, अकलियतों को, हमारी इबादतगाहों को, इस धरती के सब वासी हैं, इस धरती के सब वासी हैं। हम रोकेंगे, हम रोकेंगे, हम रोकेंगे, हम रोकेंगे, हम रोकेंगे। मेहनत कश मजदूर भी हैं, मेहनत कश मजदूर भी हैं। हम दर का गम से चूर भी हैं, हम दर का गम से चूर भी हैं, पर हिम्मत से भरपूर भी हैं, पर हिम्मत से भरपूर भी हैं। हम रोकेंगे, 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 हम रोकेंगे। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। डाले हाथों में हाथ, डाले हाथों में हाथ, डाले हाथों में हाथ एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ, हम चलेंगे साथ साथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। तो अक़लियतों के दिन की निस्बत से तो अपने ख्यालात का इजहार करें कि खास तौर से ये शहर कराची जो था वो कितना डाइवर्स कल्चर्स से ताल्लुक रखता था। हर मज़ाहिब के लोग यहाँ पे बसते थे। 1947 में याद रखें 33% of the population was non-Muslim और आज 3% रह गए हैं। जी अकबाल साहब, थैंक यू आपके आने का। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। थोड़ी सी गुजारिश करनी है।
11 अगस्त 1947 ये शहर कराची और सिंध असेंबली कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपने पाकिस्तान का तस्वुर दे रहे हैं कि ये जो मैंने पाकिस्तान विन किया है वो कैसा होगा। और ये तो फर्स्ट ईयर के बच्चों को भी पता होगा। मैं 40 साल से उनको पढ़ा रहा हूँ उस किताब में, यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, आप आज़ाद हैं अपने मंदिरों में जाएं, मस्जिद में जाएं, पगोडा में जाएं, चर्च में जाएं। स्टेट हैज़ नथिंग टू डू विथ रिलीजन, वी आर ऑल इक्वल सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान। इस तरह बहुत सी चीज़ें हैं। अब मैं, क्योंकि यहाँ दो नाम चलते हैं, हुजूर अकरम का खुतबा आखिरी हज, तुम सब आदम की औलाद हो, तो ये मिनारिटीज नहीं है क्या? तुम सब आदम की औलाद हो और आदम को मिट्टी से खल्क किया गया था। अरबी को अजमी पे, अमीर को गरीब पे कोई फोकियत नहीं है, यानी बिल लड़की भी नहीं कि आप किस खानदान में पैदा हुए, क्योंकि हुकूकुल खल्क हुकूकुल उबाद हैं और हुकूकुल उबाद से हुकूकुल खल्क, हुकूकुल अल्लाह से हुकूकुल उबाद, यानी हुकूकुल उबाद का मतलब खल्क ज़्यादा फोकियत रखते हैं। तो भाई हम कायद-ए-आज़म को मान लें, हुजूर अकरम को मान लें, ये सारे इंसान अल खल्क अयाल अल्लाह, अब मैं हदीस बोल रहा हूँ, सारी खल्क अल्लाह का अयाल है, यहाँ तो नज़र नहीं आ रहा। आखिर उन्होंने क्या गुनाह किया है? पार्टीशन से पहले कराची, आपकी कराची एक दीवान ने 1827 में बनाई थी। इसके बनाने में पारसियों का, ईसाइयों का बराबर का हक है। जमशेद वानिया, अब कितने लोग मैं गिनवाऊं, वक्त की कमी है, बहुत तो दिल चाहता है कि पूरी हिस्ट्री पलट के रख दूं। इंटीरियर सिंध में जाएं, मंदिर और मस्जिद साथ हैं, मैं नाम लेकर दिखाकर बताता हूँ, ये टीवी पे आजकल रिपोर्टें भी चलती हैं। ये क्या है? ये बराबरी की, ये भाईचारे की अलामत है कि हम आपस में, क्योंकि हमारे यहाँ दो दुआएं मशहूर हैं सिंध में, ऐ मालिक हिंदू मुसलमान की खैर, जितने पुराने लोग बैठे हैं वो जानते हैं। और मैंने अभी अपने आर्टिकल में लिखा है, ये दुआ अपनी नए नस्ल को ट्रांसफ़र करें, ऐ मेरे मालिक, हे रब्बे करीम, 2.5 घरों की खैर। ये 2.5 घर क्या हैं? हिंदू और मुस्लिम, उसके बाद सिख आए थे यहाँ। तो ये 2.5 घरों की खैर, इंसान के लिए दुआ करें, इंसान की खिदमत करें, इससे बड़ी कोई इबादत नहीं है। तो वो प्यार, वो बाहमी सलूक जो कराची था, पुराने लोग जानते हैं, आपने किताबों में ज़रूर पढ़ा था, जिसके रास्ते पानी से धोए जाते थे। हरचंद्रा, आपके जमशेद साहब, ये वो लोग हैं जिन्होंने इसको बनाया, अपना खून पसीना एक किया और सबको एक सार हुकूक दिए। मैं सिर्फ इतनी अपील करता हूँ कि आप अपने आईने पाकिस्तान, और कुछ नहीं, आईने पाकिस्तान की लाइन है कि सब शहरी बराबर हैं। और यहाँ पे जो हो रही हैं, हमारे बच्चियों को उठाकर ले जाते हैं, क्रिश्चियन और हिंदुओं को। अब जब आप कहते हैं लाकराफुद्दीन, हमारे दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है जी, और तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, मेरा दीन मेरे साथ, भाई अमल तो करो। ये सामने नूतन दास है जो बगैर किसी जुर्म में जेल काट रहा है, बहुत ही इज्जत करता है हुजूर की, कुरान पाक की। और यहाँ तो आप जानते हो, अभी मुहर्रम हुआ, 10 मुहर्रम में कितनी सबीलें हिंदुओं ने लगाई, यहाँ ताज़िया निकलता है हिंदुओं का। और मैं कहूँ हुसैनी ब्राह्मण, आप जानते होंगे, हम तो भाई क्या, भाई से बढ़कर समझते हैं कि हम इस ज़मीन के बासी हैं, हमारा रहन सहन, हमारी तहजीब एक है, हम भी एक हो जाएं। दुआ करें कि हम एक हो जाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। आपने देखा था सिंध असेंबली के आगे हमने पाकिस्तान धरना इत्तेहाद की तरफ से हजारों लोग जमा करके एक एहतजाजी धरना दिया था, इसी अकलियती हुकूक पे और इसी अकलियती मसाइल पे। अकलियती मसाइल आज के नहीं है, आज के नहीं है। बड़ी खुशी है कि यहाँ कराची में अकलियती हुकूक मार्च हो रहा है
और इससे पहले भी हम हजारों लोग जमा करके सिंध असेंबली के आगे भी यही मसले लेकर आए थे, लेकिन सिंध गवर्नमेंट वही लॉलीपॉप देकर बस आगे चौरानुकाती एजेंडा ले लिया, अभी तक उस पर कोई काम नहीं हुआ। या हम वादा करें सबके हम आए, जो अकलियती बिरादरी के मसले हैं उनको हल करके यहाँ से उठे और गवर्नमेंट को भी ये बताएं कि ये मसले हल करें। मेरी कम्युनिटी जो दरावड़ कम्युनिटी है, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी, जिसमें कोली, भील, मेघवाड़, बागड़ी, जोगी, ठाकुर, इसके साथ और बहुत सारी रेबारी और ये सब पिछड़ी हुई कम्युनिटीज है। और सिंध में आपको बताना चलूं कि यही हिंदू बिरादरी में 95% वोट बैंक हम शेड्यूल कास्ट दरावड़ लोगों का है। लेकिन सबसे ज्यादा मसले भी हमारे साथ हैं, बच्चियां भी हमारी अगवा होती हैं, मजहब भी उनका तब्दील होता है, शादियां भी उनकी होती हैं। सबसे ज्यादा अगर गुलामी की जिंदगी है तो हमारी दरावड़ कम्युनिटी की है, लेकिन उनको हकूक नहीं मिलते। अक्सरियत भी हमारी है, आप जाएं चाहे सिंध असेंबली में, कौमी असेंबली में, सेनेट में जाएं, वहां भी हमें अपने हकूक से, सियासी मैदान में भी अपने हकूक से महरूम रखा गया है। हर जगह पे अपने हकूक से महरूम रखा जाता है। अकलियती बरादरी के बहुत सारे मसाइल हैं, हमारी बच्चों का अगवा है, उनका मजहब तब्दीली है, उसके अलावा हमारे लोगों का अगवा है, बच्चों का अगवा है। आप देखें संग्राम सखर से एक बच्ची अगवा हुई है, अभी तक उसका अता पता ही नहीं है कि कहां गई वो बच्ची, उसे जमीन खा गई, आसमान खा गया, 2 साल से उस बच्ची का पता भी नहीं है। क्यों हमारी हिंदू बिरादरी के साथ ऐसा किया जा रहा है? ये नहीं होना चाहिए। थर एक्सप्रेस को खोला जाए। देखिए हमारी जो हिंदू बिरादरी की लोग हैं वो इंडिया की तरफ जाते हैं अपनी धर्मी यात्रा करने के लिए। थर एक्सप्रेस को मैं आज गवर्नमेंट से इसी अकलियती हुकूक मार्च में ये उनसे गुजारिश करता हूँ, डिमांड भी करता हूँ कि आप थर एक्सप्रेस खोलें कि लोग अपने जाएं और अपने धर्मी यात्रा कर सके। अब पंजाब की तरफ लोगों का बड़ा खर्चा, हमारी गरीब कोली, भील, मेघवाड़, बागड़ी, जोगी गरीब कम्युनिटी से वाबस्ता है। जमीनों में हमारी औरतों के साथ बेचारी खेती बाड़ी करते हैं, उनके साथ बहुत सारा मसला है। जमींदार उनको उनके जितनी उनसे काम लेते हैं उनका कोई हिसाब किताब नहीं देते। मैं चाहता हूं, यह हमारे आने का मकसद था अपनी अकलियती बिरादरी के हकूक के लिए, और उम्मीद करता हूं कि यह हमारी जो आवाज है वो आला हुकूमत, आला इदारों तक, सिंध गवर्नमेंट तक, वफाकी गवर्नमेंट तक जाएगी और हमारी अकलियती बिरादरी के खुसूसन जो पिछे हुए तबकात है, कच्छी, कोली, भील, मेघवाड़, बागड़ी, जोगी, रेबारी, इन सब के मसले हल होंगे। और सबसे ज्यादा जो मसला है वो नाबालिग बच्चियों का अगवा, मजहब तब्दीली है। मैं चाहता हूं उस पर कानून साजी होनी चाहिए, ये सबसे बड़ा मसला है। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू शिवा, बहुत अच्छी स्पीच दी और भरपूर इमोशंस के साथ, जज्बात के साथ। अज हिन अकलियती मार्च जो को पाकिस्तान की तारीख़ में पहिरियों अकलियती मार्च थियो है, उन जे हवाले सां हिते जेके भी ऑर्गेनाइज़र आहिनि, मुंहिंजा दोस्त, उन्हनि खे आउं जस ॾियां थो। ये आज अकलियती मार्च कराची, हैदराबाद, सखर और इस्लामाबाद में हो रहा है। ये आज एक किस्म का शॉर्ट पैगाम है। इंशाल्लाह ताला वक्त ने साथ दिया तो नेक्स्ट टाइम हम बहुत बड़ी तादाद में ये फरियर हाल भर के दिखाएंगे। मैं जिस कम्युनिटी से ताल्लुक रखता हूँ उसका नाम भील कम्युनिटी है, जो सिंध की दरावड़ कबीले से वाबस्ता है। यहाँ हमारे लोग कहते हैं कि हम मोहनजोदारो, जिसकी 5000 साल पुरानी तारीख है, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि 5000 साल जिसकी तारीख है वो सिंध के दरावड़ हैं। वो भील, कोली, मेघवाड़ और उसमें मुस्लिम कम्युनिटी भी आती है, उनके लोग हैं। तो उनको अपना हक दिया जाए। इस्लाम असेंबली में जो रिजर्व सीट्स हैं उसमें बनिए लोगों को, सिर्फ उन लोगों को हक दिया जाता है, वो बनिए पैसों से सीटें लेकर, और असेंबली में कोई आवाज नहीं उठाता, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे पारसी हो, चाहे हिंदू हो। मैं अपने सब दोस्तों को रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो फोर्स कन्वर्सेशन मजहबी जो जबरी मजहबी तब्दीली है उस पर आवाज उठाएं, और हुकूमत को दूसरा ये बाहर कराएं कि ये सीटें आप बेच के देते हैं, ये सीटें हमें बेच के नहीं चाहिए। ये हमारे लोगों को, ये नौजवानों को दी जाए ताकि वो नौजवान अपना आवाज असेंबली में पहुंचा सकें। मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, अकलियती बिरादरी जिंदाबाद। थैंक यू। ना मंजूर, ना मंजूर।
मजहब का गलत इस्तेमाल नामंजूर, 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 मजहब का गलत इस्तेमाल नामंजूर, नामंजूर, मजहब का गलत इस्तेमाल जबरी मजहब तब्दीली पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मर्दमशुमारी, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे, हमारी नुमाइंदगी पूरी करो, पूरी करो, हमारी मर्दमशुमारी पूरी करो, हमारी मांगे, पूरी करो, हमारी नुमाइंदगी पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, जंग रहेगी, जंग रहेगी, जब तक अकलियत तंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी, जब तक अकलियत तंग रहेगी, जुल्म क्या ये साबित है, हम नहीं मानते, जुल्म क्या ये साबित है, हमें नहीं मानते। एक अहम इशू की तरफ हम तवज्जो दिलाएंगे आपकी। पहले मैं मीडिया वालों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज ऐसे हो जाए कि पीछे लोगों को नजर आए। बाबर के वफादार नाम में आप सबको सलाम, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मैं एक मजदूर बाप का बेटा हूँ और खुद भी मजदूर हूँ। यहाँ मजदूर की भी बात हुई, हिंदू भाई की भी बात हुई, मसीही भाई की भी बात हुई, मुस्लिम भाई की भी बात हुई। हमारा जो अकलियती बल्दियाती मुलाजमीन है, सैनिटेशन वर्कर, मेरा तल्लक DMC से है। इसके साथ साथ सेंटर फॉर लॉ एंड जस्टिस जिसकी डायरेक्टर मैरी जेम्स गिल है। तो मेरे भाइयों, आपने देखा है कि हमारे अकलियती कारकुन मुलाजमीन जब गटर में उतरते हैं, सीवरेज लाइन की गहरी गहरी लाइनों में उतरते हैं, उसके अंदर फुजला भी होता है, कांच के टुकड़े भी होते हैं, ब्लेड भी होता है, सुइयां भी होती है, तो उसके अंदर वो जख्मी भी हो जाते हैं। शराब करो, शराब करो, धूप मरो, धूप मरो, शराब करो, शराब करो, धूप मरो, धूप मरो, शराब करो, धूप भरो, धूप भरो, मेरी हथी छाले पे मजदूरी नाल, मेरी हथी छाले पे मजदूरी नाल, फिर भी लियो छन्ना भरिया चूरी नाल, ते मेरे नालों कोचा पुत्र लंबड़ा दा तरतीब ते फिरदा है मगरूरी नाल। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अकलियती मुलाजमीन को कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, कोई उनकी सेफ्टी नहीं है। चुल्लू भर पानी में, धूप भरो, चुल्लू भर पानी में, धूप भरो, धूप भरो, चुल्लू भर पानी में, धूप भरो, धूप भरो, अभी 7 मई को ये आपके करीब में क्लिफ्टन टाउन में हमारा एक नौजवान 31 साल बाबर मसीह जिनकी ताजा भी शादी हुई थी, उनका कोई बच्चा भी नहीं है। 13 दिन के बाद उसकी लाश गटर से निकाली गई। 8 दिन तक ढूंढ के छोड़ दिया। फिर मेरी गिल का फोन आता है, फिर वहाँ जाते हैं, अरशद जवेद साहब को मिलते हैं, नदीम साहब को मिलते हैं, तो फिर 13 दिन के बाद उनकी लाश निकाली जाती है। उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नजमी आलम साहब ने बहुत अच्छा किरदार किया था। तो उसके साथ ही 2 दिन बाद मलिर में 2 सगे भाई जिनका मजहब हिंदू था, एक छोटा करण था और बड़े का नाम रोशन था। एक के 3 बच्चे थे, एक के 6 बच्चे थे। तो वो गैस पड़ी उनको जरूरी, उससे वो दोनों भाई मौके पर मर गए। ना हुकूमत ने कुछ किया। सैनिटरी वर्कर्स को तहफ़्फ़ुज़ दो, सैनिटरी वर्कर्स को तहफ़्फ़ुज़ दो, तहफ़्फ़ुज़ दो, सैनिटरी वर्कर्स को तहफ़्फ़ुज़ दो, तहफ़्फ़ुज़ दो। सैनिटरी वर्कर्स को
ना मेडिकल है, सड़कें टूटी हुई है। तो यहाँ मेरे एक दोस्त मुझसे पहले आए, पास्टर इमरान, उसके अलावा यहाँ मेरे दोस्त स्टेज पे बात कर रहे थे हिंदुइज्म की, इस्लाम की और इसके साथ साथ मसीहत की। तो मैं मेरे पास 1 मिनट सुन दीजिए। एक बाबी नजमी का मोहब्बत का अमन का पैगाम है, मस्जिद मेरी तू क्यों तोड़े, मैं क्यों तोड़ा मंदिर में। मस्जिद मेरी तू क्यों तोड़े, मैं क्यों तोड़ा मंदिर में। आजा जो वे बैठे पढ़िए एक दूजे के अंदर नू, सदियां लागू अज भी कुछ नहीं जाना मस्जिद मंदिर का, तेरा मेरा लौ लगना है तेरे मेरे खंजर नू। आजा जो वे बैठे पढ़िए एक दूजे के अंदर नू। तू बिस्मिल्लाह पढ़ के मैनू नानक दा प्रसाद फड़ा, तू बिस्मिल्लाह पढ़ के मैनू नानक दा प्रसाद फड़ा। मैं नानक की बानी पढ़ के दिया हुसैनी लंगर नू आजा जो वे बैठे पढ़िए एक दूजे के अंदर। शुक्रिया। सैनिटरी वर्कर्स को सैनिटरी वर्कर्स को, सैनिटरी वर्कर्स को यूनिफॉर्म तकरीर को दिया जाता। हम रियासत से मुतालबा करते हैं कि सैनिटरी वर्कर्स को सेफ्टी किट्स तो खुदारा दे दे ताकि उनकी जानों का कुछ तो तहफ़्फ़ुज़ हो सके। ये तमाम हम यहाँ पर ख्वाजा सरा कम्युनिटी को भी वेलकम करते हैं और ये ख्वाजा सरा चर्च में लीडर्स हैं और ये गीत गाकर अपनी उस खुशी का इजहार करेंगे जो उन्होंने नई जिंदगी पाकर हासिल की है। आप सब कैसे हैं? ठीक है, खुश हैं जी। मैं GNGO के एम्प्लॉय से, मेरा नाम आरजू है, मैं उसकी वर्कर हूँ और ये मेरे साथ एंजल है और ये शीजा है और मैं बैतुल चर्च की लीडर भी हूँ। हमारी पास्टर फजाना के हम स्टूडेंट हैं और मैं आपको एक प्यारा सा गीत सुनाऊंगी। वो गीत का अनवान है असी रब दे बंदे हैं ते रब सानू प्यार करदा है। पंजाबी में बोलूंगी लेकिन आपको समझ आई, यानी कि हम खुदा के बच्चे हैं और खुदा हमसे प्यार करता है। असी रब दे बंदे हां ते रब सानू प्यार करदा है। असी रब दे बंदे हां ते रब सानू प्यार करदा है। असी रुलदे फिरदे सां, असी रुलदे फिरदे सां ते हुण सानू यसू मिलिया है। असी रब दे बंदे हां ते रब सानू प्यार करदा है। ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਨਿਤ ਤਰਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਨਿਤ ਤਰਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਯਿਸੂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਏ। ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਯਿਸੂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਏ। ਅਸੀਂ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਿਲਿਆ ਏ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ। ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਗਈ ਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਗ ਜਾਗੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਗਈ ਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਜਾਗੇ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਸੀਆਂ ਨੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਸੀਆਂ ਨੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਗ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਏ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਗ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਏ। ਅਸੀਂ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਿਲਿਆ ਏ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ। ਹੁਣ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਸਜਣੇ ਖਿਲ ਗਏ ਨੇ।
कदमी लग गए ने ਜਿਹੜੇ ਕਦਮੀ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਜੜੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਨ ਵਸਾਇਆ ਏ ਸਾਡੇ ਉਜੜੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਲੈਪਿੰਗ ਅਸੀਂ ਹੁਲਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖਿਲਾਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਿਲਿਆ ਏ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਆਦੇ ਖਿਲਾਤੇ ਹੋਏ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ थैंक यू सो मच ये वो ख्वाजा सरा हैं जिनको मंदिर मस्जिद चर्च में आने से मना किया जाता है। काम किया हुआ है कि कम से कम हमें एक दिन मनाने के लिए दिया हुआ है कि हम आज़ाद हैं। तो आज हम आज़ादी पे बात करते हैं कि हम आज़ाद हैं। कहाँ आज़ाद है? मसला ये है कि आज़ादी के नाम पे जो गुलामी दी गई है उसको सिर्फ थोड़ा तोड़ना है कि हम आज़ाद कहाँ हैं। हमारी बच्चियों को देखा जाए तो हमारी बच्चियाँ आज़ाद हैं? नहीं। बोलते हैं माइनॉरिटीज़ हैं, हमारे हिंदुओं में तालीम का शऊर कम है, रुझान कम है, तो अपनी बेटियों को पढ़ाओ। तो हमने अपनी बेटियां पढ़ाना शुरू किया। हमारी जो विद्या है वो स्कूल से उठाई गई। हमने अपनी बेटियों को आज़ादी पढ़ाया तो वो स्कूल से उठाई दी गई। हमें पाकिस्तान का 14 अगस्त का दिन मिलता है कि आप अपने पाकिस्तान के सॉन्ग पे रक्स कर सकते हैं। हमारी विद्या ने रक्स ही किया था जब उसने स्कूल में कपड़े चेंज किए थे, उसकी नाज़ेबा तस्वीरें निकाली गई थी, उसको ब्लैकमेल किया गया था और उस बुनियाद पे उसको अगवा किया गया था और उसका जो हशर नशर था वो देखने के काबिल नहीं था। और हम आज़ाद शर्म करो और हम आज़ाद हैं। धूप करो। और अब आज़ादी कहाँ है? हम आज़ाद हैं? कहाँ आज़ाद हैं? भूख में मर रहे हैं, हम आज़ाद हैं? इसी महीने में हमारे महेश्वरी 2 नौजवानों ने खुदकुशी कर ली भूख के मारे। उनके बच्चे भूख में तड़प रहे थे, वो नहीं दे सकते थे और उन्होंने खुदकुशी कर ली। और हम आज़ाद हैं? कहाँ आज़ाद हैं हम? हमें वो आज़ादी का एक जो महफूम होता है वो समझ नहीं आता कि हम आज़ाद कहाँ हैं। हिंदुओं को मुसलसल टॉर्चर किया जाता है, माइनॉरिटी को पाकिस्तान में मुसलसल टॉर्चर किया जाता है और हमें ये कहा जाता है कि 14 अगस्त मनाओ, आप आज़ाद हैं? कहाँ आज़ाद हैं? हमें सफाई का काम दिया जाता है, उसमें 100% कोटा हमें दी जाती है। हमें 100% कोटा नहीं चाहिए, हमें बराबरी की बुनियाद पे 5 ही कोटा मिलना चाहिए। और जैसे अभी यहाँ पे नारे लगाए गए कि अपना कूड़ा खुद उठाओ, हम ही सिर्फ सफाई क्यों करें? पाकिस्तान में हम मिलकर गन करते हैं तो हम मिलकर साफ करेंगे। कहाँ कहाँ किस किस इशू पे बात करें? हमारे तो इशू इतने बड़े हैं कि कोई सुनने वाला ही नहीं है। हमारे लोग भी आते हैं, अभी हमारे मेहर भी आए, उनको 5 मिनट नहीं थे कि वो हमें इतनी माजिद से कि हमारे साथ 2 बातें कर सके या हमारी बातें सुन सके। और हम आज़ाद हैं? कहाँ आज़ाद है? हमें ये समझना पड़ेगा। कैसे आज़ाद है हमें ये समझना पड़ेगा। वर्ल्ड रिपोर्ट बताती है कि हमारी हिंदू कम्युनिटी की बच्चियां हर साल 250 से 300 तक हमारी बच्चियां अगवा की जाती है और उनका कोई पता भी नहीं होता कि वो कहाँ चली गई, कहाँ उनको जमीन निकल गई या आसमान खा गई। और हम आज़ाद हैं? हम आज़ाद कहाँ हैं? रियासत माँ होती है, लेकिन हम ये कहते हैं सिंधी में था के चौंदीस असा के बुधायो वञे तो रियासत माँ है। असा भी चऊं था रियासत माँ है, पर माँ कहिड़ी आहे? माँ उहा ॾाहिं माँ आहे जेको पंहिंजा बच्चा खाईंदी आहे। असांजी रियासत ॾाहिं माँ आहे जेको पंहिंजा ई बच्चा खाए थी। असांखे हिन रियासत में पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार कोन्हे, असीं आज़ाद आहियूं। Fall victim to abduction, forced conversion and forced marriage in Pakistan, their faith and vulnerability being their only fault. And as we continue to fight and raise awareness against this ever-growing atrocity, we dedicate this song to every single woman and underage girl who face this grave violation of their fundamental rights across Pakistan. You are not alone.
कैसे कर ली हो खुदकुशी जुगर की मैं जिंदा मिसाल रखती हूँ एक तू ही नहीं ईमान मैं भी रखती हूँ मैं जिस नहीं जान भी रखती हूँ एक तू ही नहीं ईमान मैं भी रखती हूँ उम्र का मेरी कुछ लिहाज तो क्या होता मुझे कोई दिल पर जवाब तो दिया होता लूट कर मजहब के नाम पर मुझे अपने अमलों का तो हिसाब किया होता तकदीर ने ज़मानों ने और मजहब के ठेकेदारों ने हर शख्स ने तमाशा बनाया मजबूरी का मेरी मैं तो चिड़िया थी अपने आंगन की और अपने बाबुल की कांटे पर बर्बाद कर दी उड़ने की जुस्तजू मेरी मैं भी तो खुले दरों दीवार रखती हूँ एक तू ही नहीं ईमान मैं भी रखती हूँ मैं जिस नहीं जान भी रखती हूँ एक तू ही नहीं ईमान मैं भी रखती हूँ मुझसे मेरी मर्जी तो पूछ ले जालिम मैं भी तो कुछ रहमों गुनाह रखती हूँ नामंजूर 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 जबरी मज़हब तब्दीली नामंजूर नामंजूर ये जबरदस्ती नामंजूर ये आवाकारी नामंजूर नामंजूर जबरी मज़हब तब्दीली नामंजूर नामंजूर मेरा मज़हब मेरी मर्जी 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 सुल्क ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते सुल्क ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते सुल्क ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते चेयरमैन एडवोकेट खुरम इकबाल साहब तारिक निशान साहब प्लीज क्लर्जी ऊपर आए 1 मिनट के लिए आप सबसे दरखास्त है क्लर्जी ऊपर आए पादरी साहिबान जो मौजूद है ऊपर आए पादरी गुलफाम प्लीज आप भी ऊपर आए हाईली एजुकेटेड लोग हैं माशरे में अपना किरदार अदा कर रहे हैं दूसरों को ताकतवर बना रहे हैं दूसरों को पर्सनल रोजगार कर रहे हैं दूसरों को खुदा की तमीज सिखा रहे हैं पाकीज़गी और रास्तबाजी में शामिल कर रहे हैं आज उनका यहाँ मौजूद होना इस बात की निशानदेही है कि वो अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम आवाज़ है रियासत पाकिस्तान से न अक़लियत न अक्सरियत बराबरियत बराबरियत 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 बहुत शुक्रिया तेज हो भाई तेज हो तेज हो तेज हो भाई तेज हो
गरीब आवाम जो तॾहिं हुन माई चयो त बाबा मुंहिंजे पुट खे क़तल कयो आहे अवां ही क़तल मुंहिंजे पुट खे कयो मूंखे क़तल वारो माण्हू मूंखे साम्हूं ॾियो त आऊं क़तल कयां हुन जे हवाले सां सेंटर जेल अची खयो आहे माई हुन जे लाइ महिरबानी करियो हर ऑफिसर पुछो त हुन जी पाण मदद कयो हिंदू बिरादर आहे हुन जो सभु गॾिजी अवां भाइर असां इहे नथा सोचियूं त अवां मुस्लमान आहियो अवां हिंदू मुस्लमान सभु भाइर आहियो गॾिजी ही मसला असांजा बाल करे ॾियो असांखे इहो मसलनि जो गुरबत वधी वई आहे गुरबत जे हवाले सां कुझु हटायो गुरबत हर ऑफिसर खे इहो इतला आहे त इहो महिरबानी करियो इहो गुरबत हटायो कुझु मसला ग़रीबनि सां आवाम सां जेको हिंदू मुस्लमान सां ग़रीब आहे उन्हनि सां मसला आहे उहो हल करियो हर ऑफिसर खे हर भाउरनि खे सभिनि खे मुंहिंजे तरफ़ां असांजे तरफ़ां चऊं था त महिरबानी करियो सभु गॾिजी इहो मसला हल करियो महिरबानी अवां भाउरनि जी एतिरी ताईं मूंखे पहुचायो आहे अवां स्टेज ताईं इहो ग़रीब आवाम आहियां हुनखे एतिरो इंजो सारंदा ऐं अति सलमा पहुचायो आहे ऐं अति अस्सलाम वालेकुम मेरे बहन भाइयों नमस्ते मेरे बहन भाइयों सत श्री अकाल मेरे बहन भाइयों अति तव्हांजी जय शंकर सत श्री अकाल तव्हां कीअं आहियो ठीक खुश खैर हिकड़ी अर्ज है मुंजी का इसके अलावा मेरी कोई बात नहीं है क्योंकि मैं माइनॉरिटीज के लिए आया हुआ हूँ मैं तकरीर नहीं दूंगा इस परचम के नीचे हम सब एक है ये बस मैं सिर्फ यही कहूंगा और जो दूसरी बात है हमारे बहुत से लोग सिंध से आए हुए हैं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जरा बैठे आप तशरीफ रखें बैठे बैरो 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 बैठ जाए बैरो बैरो सिंध के लोग तो सिविलाइज होते हैं तहजीब याफ्ता होते हैं अपनी तहजीब का इजहार करें और खामोशी से बैठ जाएं और प्लीज आप स्टेज के आगे ना जाएं आप इस तरफ तशरीफ रखें आप इसी तरफ तशरीफ रखें मैं इसके आगे कुछ भी नहीं बोलूंगा मैं बस यही बोलूंगा कि चाहे आप ईसाई है हिंदू है पारसी है सिख है मैं तव्हां सां गॾु आया मैं आपके साथ हूँ मैं एक यूनाइटेड पाकिस्तान में यकीन रखता हूँ बहुत शुक्रिया थैंक यू थैंक यू सौकार ना अक्लियत ना अक्सरियत ना अक्लियत ना अक्सरियत ना अक्लियत ना अक्सरियत हमारी गिनती कह सकते हैं खासतौर पर ये जो नौजवान है मुसलसल 20 साल से ये मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर ये परफॉर्म कर चुके हैं जब बड़े सगीर था तब ये यहाँ वहाँ पर जो राजपूत बसा करते थे ये आप नीचे जो आप देख रहे हैं परफॉर्म कर रहे हैं इन लड़कों में हमारा मैसेज है कि
हैं, चाहे वो अकलियत हो या अक्सरियत हो, इस खूबसूरत लकड़ी की तरह है जो मुख्तलिफ रंग है इसके अंदर। हमारा ये मैसेज है और हम ये स्लोगन चलाना चाहते हैं। आप इनकी रिदम देखें और परफॉर्मेंस देखें। क्लैपिंग होनी चाहिए, क्लैपिंग्स प्लीज। हालांकि ये स्टेज कम में छोटा है क्योंकि हमारे काफी लड़के जो बाहर खड़े हुए हैं, अगर बड़ा स्टेज होता तो आपको बहुत मजा आता। अच्छा, इसके बाद एक और परफॉर्मेंस होगी गरबे के ऊपर। मैं दावा से कहता हूँ कि वो जब आप सुनेंगे और इनकी परफॉर्मेंस देखें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसके बाद क्लैपिंग्स होनी चाहिए।
सकते हैं, वो उसको करना पड़ेगा। जो हमारी मर्जी होगी उसके बाद हम तेरे साथ करेंगे। मजबूरन मुझे इस्लाम कबूल करना पड़ा सामने रखो भाई। और फिर मुझे कोई चारा नहीं दिखा तो मैंने अपनी जान दे दी। तुम्हें किसने मारा? तुम्हें क्या हुआ था? तुम कौन हो? मेरा नाम मिर्जा अबू अहमद है। मुझे किसने मारा? मैंने अपनी बेटी की शादी के कार्ड छपवाए थे और जब उसकी शादी के कार्ड छप कर आए तो उस पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ था। ओए, तेरी हिम्मत कैसे हुई? बिस्मिल्लाह लिखवाया तूने कार्ड पे? तुझे कोई हक नहीं है, ये हक नहीं है तुझे। तू तो काफिर है, काफिर। बड़ी गुस्ताखी की इसने। एक गैर मुस्लिम होकर इसने बिस्मिल्लाह का इस्तेमाल कैसे किया? इसको छीने का कोई हक नहीं है। मार इसको, मार इसको, मार इसको, मारो। मार दो इसको। ये लाश तो बिल्कुल जली हुई है। तुम कैसे मरी? क्या हुआ तुमको? तुम तो बिल्कुल जली हुई लग रही हो। क्या हुआ था? मेरा नाम मार्गरेट है। मैं अपने गांव के खेतों में काम करती थी। 6 महीने लगातार काम करने के बाद मुझे मेरी तनख्वाह नहीं मिली, लेकिन डर के मारे कभी चौधरी साहब से जाके तनख्वाह मांगने की हिम्मत नहीं हुई। फिर एक रोज मेरे बच्चे की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसकी ये हालत देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने बहुत हिम्मत की और डरते डरते चौधरी साहब के पास पहुंची। चौधरी साहब, मेरे बच्चे की हालत बहुत खराब है, आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दें, मेरी तनख्वाह में से काट लीजिएगा। अरे मिल जाएंगे पैसे, मिल जाएंगे। पहले तुझे मेरे साथ एक रात गुजारनी पड़ेगी। क्या क्या कह रहे हैं चौधरी साहब? मैं आपसे मजबूरी में अपनी तनख्वाह मांग रही हूँ और आप, मैं पूरे गांव को जाके बताऊंगी कि आप खवातीन के साथ क्या सलूक करते हैं। अरे तुम मेरे खिलाफ जबान लड़ाएगी और मेरे खिलाफ आवाज खोलेगी? तू क्या मेरे खिलाफ गांव वालों को बताएगी? मैं अभी मौलवी साहब को बुलाता हूँ और तेरे खिलाफ एक फतवा जारी करता हूँ कि तूने हमारे मजहब की तौहीन की है। मैं तेरे पूरे गांव को जला दूंगा, तुझे जला दूंगा, तेरे बच्चों को जला दूंगा। बस फिर मेरे पूरे गांव को आग लगा दी गई। मुझे, मेरे बच्चे को, मेरे शौहर को, मेरे पूरे खानदान को जिंदा जला दिया गया। ये तो एक बच्चे की लाश है। ये तो बहुत छोटा सा बच्चा लग रहा है। सुनो, तुम कौन हो? तुम्हें क्या हुआ? तुम कैसे मर गए? किसने मारा तुम्हें? पानी का बोतल हुआ था। हाँ, इसकी तो सारी हड्डियां टूटी हुई हैं, हाथ की भी हड्डियां टूटी हुई हैं। क्या हुआ बताओ तो? मेरे खिलाफ पैरों ने मेरे साथ जबरदस्ती की
और मुझे मार दिया। मेरा नाम शमून मसीह है। मैं छठी जमात का तालिबे इल्म था। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। हमेशा स्कूल में फर्स्ट आता था, लेकिन मेरे क्लास वाले हमेशा मेरा मजाक उड़ाते थे। क्यों मजाक उड़ाते थे? वो कहते थे। क्या कहते थे बेटा, बताओ बताओ क्या कहते थे वो? ओए सुन, तेरा अब्बा बूटा मसीह गटर साफ करता है ना, तो तू क्यों पढ़ने आता है? तू भी जाके गटर साफ कर। कितनी बदबू आती है ना। तू तो है ही भंगी। चूड़ा। तू ये किताबें छोड़ा, जाके गटर साफ कर दे। जो है चूड़ा। देखो, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, इसलिए मैं पढ़ने आता हूँ। अच्छा, तू हमारे साथ बैठ के पढ़ेगा। चल इसको भगाते हैं सर। आजा तू आती है, चल भाग भाग, निकल यहाँ से, भाग जा। तेरी हिम्मत कैसे हो? भाग। भागते भागते मेरा सांस फूल गया। मैंने कूलर से पानी पिया जहाँ से सब पानी पीते हैं। मुझे बहुत प्यास लग रही थी। अरे हमारे बाप क्लास को तूने नापाक कर दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने हमारे पानी को नापाक कर दिया है। मेरे बात को सुनो। इसको सबक सिखाना पड़ेगा। अब मारो उसको। इस तरह ये लाशें मिलती हैं। आइए हम मिलकर अहद करें। आओ मिलकर अहद करें, हम जुल्म सितम मिटाएंगे। आओ मिलकर अहद करें, हम जुल्म सितम मिटाएंगे। बस्ती बस्ती कूचा कूचा, बस्ती बस्ती कूचा कूचा, हम अमन वफा फैलाएंगे। हम अमन वफा फैलाएंगे। आओ मिलकर अहद करें, अहद करें, अहद करें। हक किसी का भी चिंता देखे, हक किसी का भी चिंता देखें। मिलकर आवाज उठाएंगे, मिलकर आवाज उठाएंगे। जो जुल्म कहीं होता देखे, जो जुल्म कहीं होता देखे। हक उसका उसे दिलाएंगे, हक उसका उसे दिलाएंगे। उसका उसे दिलाएंगे। आओ मिलकर अहद करें, अहद करें, अहद करें। क्या शिया सुन्नी सिख हिंदू, क्या शिया सुन्नी सिख हिंदू, अहमदी मसीही बुद्ध भिक्षु, अहमदी मसीही बुद्ध भिक्षु। अब खत्म हो दौर तासुब का, अब खत्म हो दौर तासुब का। यही नारा हो हम सबका, यही नारा हो हम सबका। हम सब बराबर हैं, हम सब इंसान 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 बराबर हैं। हमारे साथ जाहिद फारूक साहब समाजी कारकुन हैं, बड़ी खिदमत हैं इनकी
मुल्क पाकिस्तान में शहर कराची में। जाहिद साहब, बी द लाइट इंटरनेशनल टेलीविज़न आपको सलाम पेश करता है। सर, जैसा कि आज 11 अगस्त माइनॉरिटी डे पाकिस्तान में मनाया जा रहा है, तो यहाँ आप क्या समझते हैं कि आज जो क्रिश्चियन कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी, सिख बरादरी, बहुत सारी जो अक़लियतें हैं पाकिस्तान में बसने वाली, वो यहाँ एक जो है प्रोग्राम भी कर रही हैं, मना भी रही हैं, सेलिब्रेट भी हो रहा है, इसके बाद ये एक एहतजाज भी करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी ज़्यादतियाँ होती हैं, आप जो कुछ भी समझते हैं, आप ज़रूर इस पर अपना मौक़िफ़ खुल कर दे सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में अक़लियतों के साथ जो भी अक़लियत है, हिंदू हैं, क्रिश्चियन है, कादियानी हैं, पारसी हैं या हमारे सिख दोस्त हैं, पाकिस्तान के दस्तूर में एक तरफ लिखा है कि पाकिस्तान के दस्तूर में लिखा है कि तमाम शहरी बराबर के शहरी हैं, उनके बराबर के हकूक़ हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी लिखा है कि पाकिस्तान का जो हेड ऑफ़ द स्टेट है, अब चीफ़ जस्टिस भी, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ भी, वो कोई नॉन मुस्लिम नहीं हो सकता। तो ये डिस्क्रिमिनेशन है। हमारा मुतालबा है 11 अगस्त 1947 में आज के दिन जो क़ायद-ए-आज़म साहब ने तकरीर फरमाई थी कि हर कोई आज़ाद है मंदिर जाने के लिए, मस्जिद जाने के लिए, गिरजाघर जाने के लिए। तो आज हमें बानी पाकिस्तान के उन अल्फाज का एहतराम करना चाहिए। बानी पाकिस्तान ने जो कुछ कहा, उस वक्त की कैबिनेट को देख लें। एक वज़ीर कानून क्रिश्चियन, उनका जो स्पीकर कौमी असम्बली हिंदू, उनका जो वज़ीर ख़ारजा वो कादियानी। पाकिस्तानी खुश होते हैं जब लंदन का मेयर मोहम्मद सादिक बनता है। मैं ये कहता हूँ कि ये पाकिस्तान में अगर आप कहते हैं कि पाकिस्तानी बराबर के शहरी हैं, तो किसी एक टाउन में ही चेयरमैन किसी हिंदू क्रिश्चियन को बना देते। किसी कराची में कोई चेयरमैन नहीं, कोई वाइस चेयरमैन नहीं, कोई डिप्टी मेयर नहीं। तो ये हमारा मुतालबा है कि हमें अकोमोडेट किया जाए, पॉलिटिकली हमें बराबर समझा जाए। जब हमसे वोट लिए जाते हैं तो हमें वोट दिए भी जाएं। पाकिस्तान में जो हमारे मसाइल हैं, मजहबी मसाइल हैं, जो सियासी मसाइल हैं, जो इक़्तिसादी मसाइल हैं, जो हमारे मसाइल हैं सीटों के 5% कोटा, 272 का हाउस है और उसमें रिज़र्व सीटें अगर डाल देते हैं तो 342। अब ये बताएं कि क्या 5% जो है वो 10 सीटें हैं? 5% 17 सीटें बनती हैं। तो हमारा मुतालबा है कि 5% ही देना है तो कम से कम उस कोटे के मुताबिक दिया जाए। हमारे ऊपर जो मज़हब की बुनियाद पे फोर्स कन्वर्जन है या दूसरे मामलात हैं, उनको देखा जाए, उनको हटाया जाए और पाकिस्तान में हमें बराबर का शहरी समझा जाए, हमें मुलाजमतों में सहूलियात दी जाए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जाहिद साहब। जी नाज़रीन, हम इस वक्त शहर कराची में मौजूद हैं। आज 11 अगस्त के हवाले से माइनॉरिटी डे पाकिस्तान में मनाया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त जो शख्सियत मौजूद हैं, प्रोफेसर मनोज चौहान साहब हैं। ये किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। सर, हमारा पहला सवाल आपसे ये है कि बहैसियत अक़लियत आप पाकिस्तान में क्या अपने आप को महफूज समझते हैं या गैर महफूज समझते हैं? मुल्क पाकिस्तान में जो अक़लियतें हैं वो आज अपने आप को अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार समझती हैं और वो बड़े दावे से कहती हैं कि हम गैर महफूज हैं। और जैसा कि हिंदुओं की बच्चियां हैं, माइनर गर्ल्स हैं, इसी तरह क्रिश्चियंस में, सिखों में इनका जो ना कहना है कि यहाँ पे जबरी मज़हब तब्दीली होता है, फोर्स कन्वर्जन होता है, जबरी इस्लाम कबूल करवाया जाता है। एक तबका है जो कहता है कि ऐसा नहीं है, लेकिन जो जिनके साथ ज़्यादती हो रही होती है वो कहते हैं कि होता है। इसी तरह तौहीन रसालत के केस हैं, ब्लास्फेमी लॉज हैं, डिस्क्रिमिनेशन है, परसिक्यूशन है। आप जो भी आपकी जो खिदमात हैं, आप इस हवाले से अपना मौक़िफ़ जो है पूरी दुनिया को दे सकते हैं। मंगल मंगल ये शिव सर्व साधिके
शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। मैं प्रोफेसर मनोज चौहान, हिंदू रिलीजियस स्कॉलर और पाकिस्तान, तमाम पाकिस्तानियों को सलाम पेश करता हूँ बानी पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को सलाम पेश करता हूँ, पाक फौज को जिन्होंने पाकिस्तान में शांति प्रदान की, और सलाम पेश करता हूँ हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जिन्होंने 11 अगस्त को ये वाज़े तौर पर 1948 में ये कह दिया था कि पाकिस्तान की जितनी भी मिनॉरिटीज़ हैं वो आज़ाद हैं अपने अपने रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए। इन्होंने जो सवाल किया, बानी पाकिस्तान ने कहा था कि पाकिस्तान की जितने भी शहरी हैं उसके राइट्स हकूक़ बराबर हैं, लेकिन पाकिस्तान में राइट जब मेजॉरिटी को नहीं मिलते तो मिनॉरिटीज़ को मिलना बहुत मुश्किल है। इसके सबसे बड़ी ये एग्जांपल है कि आज पाकिस्तान जो है ये डिस्क्रिमिनेशन करते करते डिफ़ॉल्ट तक आ पहुँचा है। दूसरी सारी कंट्रियाँ जो पीछे से प्रोग्रेस कर गई, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करता गया। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि करप्शन जो है पाकिस्तान में इतना सारा है, नीचे से ऊपर तक करप्शन, और करप्शन को ख़त्म कौन करेगा? जहाँ पर मेजॉरिटी परेशान है, मिनॉरिटी का सबसे बड़ा मसला है इस वक्त जो है वो फोर्स कन्वर्जन का। हमारे यहाँ सिंध में जो क्रिश्चियन बच्चियाँ हैं, जो हिंदुओं की 14 से 18 साल तक की उम्र की जो बच्चियाँ हैं वो इसका टारगेट हो रही हैं। हज़ारों लाखों बच्चियाँ टारगेट हो चुकी हैं और ये इंटरनेशनल न्यूज़ बनती जा रही है। भारत बड़ा फ़ायदा उठाता है, इसका शोर करता है, उसको मौका मिलता है, और पाकिस्तान डिस्क्रिमिनेशन की तरफ जो है सिक्योरिटी को लेकर मिनॉरिटीज़ के राइट्स को बदनाम होता जा रहा है। मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है वो 2.5 जब 1947 था पॉपुलेशन मिनॉरिटीज़ की हिंदुओं की, आज 1% भी नहीं रहेगी, सारे डिक्लाइन कर गए हैं, डिक्लाइन होती जा रही हैं और माइग्रेट कर गए हैं। वो माइग्रेट इसलिए कर गए हैं कि हम प्रोटेस्ट करते हैं, जब प्रोटेस्ट की आवाज़ नहीं उठ पाती तो वो कोशिश करते हैं पाकिस्तान को माइग्रेट करते हैं। हज़ारों ख़ानदान पाकिस्तान को छोड़ गए हैं, भारत में जाके बस गए हैं, अमेरिका में, मेडिटेरियन कंट्रीज़ में, अफ्रीका में चले गए, लेकिन पाकिस्तान को छोड़ दिया क्योंकि मिनॉरिटी की तरफ से बहुत सारे राइट्स सल्ब किए जा रहे हैं। कई शरपरसन नासिर ऐसे हैं जो क्रिश्चियनों की, हिंदुओं की बच्चियों को उठा रहे हैं और उन्हें जबरी तौर पर मज़हब तब्दीली की तरफ ले जा रहे हैं, जो एक अफसोसनाक खबर है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध आंखें बंद किए हुए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आंखें बंद किए हुए, कोई यहाँ पर सुनवाई नहीं है। और जब सुनवाई नहीं होगी तो आज देखें लाखों लोग आज फेरियल हॉल में जमा हो गए और ये सेलिब्रेशन नहीं कर रहे हैं, योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने जितने भी राइट्स हिंदुओं को दिए थे वो सारे सल्ब कर दिए गए हैं और कायदे आज़म के ख्वाब को शर्मिंदा कर दिया है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। मैं आज का मैसेज मैं ज़रूर ये देना चाहूँगा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान होश के नाखून लें। मिनॉरिटीज़ बड़ी सिक्योर नहीं है, परेशान है, रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं हो रही, टैक्स हम पे करते हैं, मंदिर एक बना नहीं सकते, पाकिस्तान में वज़ीर आज़म बन नहीं सकता, सदर बन नहीं सकता, सेनेट में कोई आ नहीं सकता, हिंदू जो फेक हिंदू हैं अशराफिया 1947 से लेकर अब तक काबिज़ हैं, तो ये कैसे आपका मुल्क तरक्की करेगा? मेरे भाई होश के नाखून लें और ये जो मेंटल सिक, ये जो जिसको हम कहते हैं जहनी मरीज़ वाली सूरत, बीमार सोच को ख़त्म किया जाए। मैं प्रोफेसर मनोज चौहान ये रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे। बीडी लाइट टेलीविज़न आपको सलाम पेश करता है। पाकिस्तान जिंदाबाद। आज 11 अगस्त माइनॉरिटी डे पाकिस्तान में मनाया जा रहा है। हमारे साथ एक अम्मा जी हैं। अम्मा जी, आप बताएं कि आपका ताल्लुक़ अक़लियत से है और आप मुल्क पाकिस्तान में अपने आप को किस तरह समझती हैं? महफूज समझती हैं, गैर महफूज समझती हैं? क्योंकि एक सर्वे के मुताबिक ये चीज़ें सामने आई हैं कि जो पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियतें हैं उनके साथ जुल्म सितम, जबर, ज़्यादतियाँ होती हैं। आप इस हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, दुनिया को, अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी को क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैं खुदावंद यीशु मसीह के खून के खरीदों को सलाम पेश करती हूँ और ये कहना चाहती हूँ उन लोगों से कि देखिएगा, ये अपने मुल्क पाकिस्तान के हवाले से आप बात कर रहे हैं, तो मेरे इतने शोहदा हैं। आप डैनियल अतादर जो कम उम्र शहीद है, 19 साल 8 महीने 27 दिन के थे जब वो शहीद हुए, और जब उनके सीने से गोलियां निकाली गईं तो उन्होंने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर, आप मेरी मम्मा को जाके देना कि मैं वो जवान हूँ कि अपने सीने पे गोलियां खाई हैं, ना कि पीठ पे खाई हैं। तो मैं वो उस कौम से ताल्लुक़ रखती हूँ। आप बात करते हैं सरवर, कैप्टन सरवर शहीद की,
तो आप उनको देख लीजिए, हमारे जो हैं याकूब मसीह जिन्होंने झंडा लहराया और ज़ख्मों से चूर चूर थे, तो उसका कोई नाम नहीं है। आप आलम की बात करते हैं, हमें आलम की, तो आप ज़रा तारीख उठा के देखिए ना। तो इन सब बातों पे मुझे गिला है, मुझे शिकवा है कि आप क्या हमें निशाने हैदर क्या या इस तरह की बातें देने के बजाय आप हमारा नाम लेना पसंद नहीं करते। ये वही धरती है जहां हमारे शहीदों का लहू बहा। बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, जहां भी ये फसादात हुए हैं, हमारे लोगों को पहले आगे किया गया है मारने के लिए। हमारे सरवत रऊफ़ है, सरमस रऊफ़, शेर खां की बात कर रहे हैं आप, जिक्र कर रहे हैं, तो सरमस रऊफ़ का भी तो जिक्र करें ना, तो पता चले ना आपकी इंसाफ का और आपकी सच्चाई का। तो ये बातें मुझे इस बात पे गिला है। नाज़रीन, बी दी लाइट इंटरनेशनल टेलीविज़न तमाम देखने वालों को सलाम पेश करता है। आज माइनॉरिटी डे 11 अगस्त हम शहर कराची में मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर साबिर माकल साहब मौजूद हैं। आइए हम इनसे ज़रूर मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में एक तासुर पाया जाता है कि जो अक़लियतें हैं वो अपने आप को गैर महफूज समझती हैं। इसके बारे में जो कुछ भी आप जितनी स्टडी रखते हैं, जो कुछ हमारे सामने होता है, आप इसमें जो है जबरी मज़हब तब्दीली है, ब्लास्फेमी केसेस हैं, परसिक्यूशन है, डिस्क्रिमिनेशन है, और भी दीगर बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिनको बुनियाद बनाकर अक़लियतें इस बात का दावा करती हैं कि हम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। तो डॉक्टर साहब, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो बी द लाइट टीवी का शुक्रिया। और आज हम 2023 11 अगस्त का माइनॉरिटी मार्च मनाने के लिए मौजूद हैं, जिसका बैकग्राउंड ये है कि पाकिस्तान में नेशनल माइनॉरिटी डे मनाया जाता है हर 11 अगस्त को। तो आज हम यहाँ फ्रायर हॉल में जमा हैं। सिविल सोसाइटी का मार्च है, औरत मार्च की तर्ज पे। बुनियादी तौर पर अक़लियतें पाकिस्तान में अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ इंतहा पसंदी बढ़ती जा रही है। और उसमें सबसे जो बड़ी चीज़ है वो ब्लास्फेमी लॉज हैं। किसी भी शख्स को अपने ज़ाती झगड़े ख़त्म करने के लिए इस कानून का निशाना बनाया जा सकता है। ऐसी कई एक मिसालें मौजूद हैं। मैं यहाँ जनरल बात करूँगा, स्पेसिफिक नहीं। होता यह है कि किसी भी शख्स पर इल्ज़ाम लगा दिया और उसका समाजी बाइकआउट कर दिया और इस हद तक उनके ऊपर केसेस चला दिए और वह सारी उम्र जेल में सड़ता रहता है। अक़लियतों का ये मुतालबा है कि इसको ख़त्म करें, इस कानून को। लेकिन अगर समाजी और माशी हालात में ख़त्म करना मुमकिन नहीं है तो इसके मिसयूज़ को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की जाए। और अगर कोई इस पर किसी पर केस दायर करता है और वह झूठा साबित होता है तो उसको ब्लास्फेमी की सज़ा मिले। दूसरा मसला हमारा फोर्स कन्वर्जन इनटू मैरिजेज़ है कि लोगों को बच्चियों को ख़ास तौर पे मज़हब तब्दील कराया जाता है और उसके बाद उनसे शादियां की जाती हैं। हम इसकी शदीद मुखालफत करते हैं, और ख़ास तौर पर कम उम्र की शादियां। तीसरे नंबर पे हेट स्पीच हमारा बड़ा मसला है कि हमारे ख़िलाफ़ जिसका दिल चाहता है, जब चाहता है, जो मर्ज़ी बोल देता है। कोई हमें काफिर कहता है, कोई गैर मुल्की कहता है, हालाँकि हम सन ऑफ द सॉइल हैं। मेरा ये मुतालबा है कि साइबर क्राइम के अंडर FIA के अंदर एक सेक्शन कायम किया जाए माइनॉरिटी के ख़िलाफ़ हेट स्पीच को रोकने की कोशिश करें। परसिक्यूशन, डिस्क्रिमिनेशन हमारी कम्युनिटी के साथ आम है। हमारा जो इंतखाबात का निज़ाम है वो भी हमें काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि उससे सिर्फ माउथ पीसेस जो MNA MPAs और सैनिटर्स हैं वो मुंतखब होकर आते हैं। हम ये चाहते हैं कि पहले तो हमारी सीटें बढ़ाई जाएँ और उसके बाद इन मौजूदा नुमाइंदों के साथ साथ कोई ऐसा तरीका डेवलप किया जाए कि जो लोग मुंतखब होकर आएँ, ताकि उनकी ताकत, सियासी ताकत और दबाव जो है वो ज़्यादा है। फिर आखिरी मुतालबा जो मैं करना चाहता हूँ सिंध हुकूमत से कि माइनॉरिटी राइट्स कमीशन जो है उसे कायम करे, जिसका बिल पास हो चुका है, और उसे अक़वाम मुत्तहिदा के पेरिस प्रिंसिपल के तहत कायम किया जाए, जिसको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी और उसके साथ साथ उसकी ह्यूमन रिसोर्सेज की ऑटोनॉमी दी जाए, और सबसे बढ़ के उसको सुमो मोटो इख्तियार दिया जाए कि अगर कोई माइनॉरिटी के लोग उसके पास कंप्लेन लेकर आते हैं तो वो कंप्लेन उसको एड्रेस कर सके और सरकारी हुकाम जो हैं वो उसके सामने जवाब दें हों, तब जाके ऐसा कमीशन वायबल होगा। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में और चाइल्ड राइट्स कमीशन की तरह, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरह दीगर कमीशंस में भी जो माइनॉरिटी के लोग हैं उन्हें मुनासिब नुमाइंदगी दी जाए, ताकि सब अपने हकूक़ के लिए जदोजहद कर सकें, आवाज़ उठा सकें। डॉक्टर साहब, मेरा दूसरा सवाल आपसे यह है
कि आपका ताल्लुक़ माइनॉरिटी से है, आप क्रिश्चियन हैं, आप मुल्क पाकिस्तान में मसीही कौम को क्या मैसेज देना चाहते हैं? हमने देखा कि बहुत सारे चर्चिज़ में लोगों ने घरों में झंडियाँ लगाई, चर्चिज़ में दुआएं होती हैं। इस हवाले से मसीही कौम को क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी, मैं मसीही कौम को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि चूँकि हम अमन के शहज़ादे यसु मसीह के पैरोकार हैं, हम अपना अमन और तरक्की का सफ़र जारी रखें। कोई जितनी भी मुखालफत करता है, कोई हमें काफिर कहता है, कोई हमें गैर मुल्की कहता है, इसकी परवाह ना करें। आप हौसला रखें, आप यकीन रखें, हम सन ऑफ द सॉइल हैं। अपने मुल्क के लिए अपना किरदार जो है वो अदा करते रहें और एक वक्त आएगा कि पत्थर भी बोल उठेंगे कि पाकिस्तान में अक़लियतें जो हैं सबसे अमन पसंद ग्रुप है और सबसे ज़्यादा तरक्की में हिस्सेदार ग्रुप है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। व्यूअर्स, आपने हमारा प्रोग्राम देखा। यहाँ पे फ्रेयर हॉल में माइनॉरिटी राइट्स के हवाला से एक प्रोग्राम मुनक्कद किया गया, जिसकी एक खूबसूरत सी परफॉर्मेंस, जिसके अल्फाज थे, मैं जिस्म ही नहीं रूह भी रखती हूँ, ईमान तू ही नहीं मैं भी रखती हूँ। ये वो अल्फाज और जज्बात हैं व्यूअर्स उन बच्चियों के जिन्हें जबरन मजबूत तब्दीली करने के लिए मजबूर किया जाता है, उनके जिस्मों को नोचा जाता है, उनको कम उम्र में ऐसे ऐसे अज़ियतें दी जाती हैं जिनका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और ये सब सिर्फ़ और सिर्फ हवस और लालच को पूरा करने के लिए, अपनी जिन्स परस्ती को पूरा करने के लिए किया जाता है और उसे नाम दे दिया जाता है जहाद का, जो कि एक इंसान की, एक बच्चे की जान को, उसकी रूह को झंझोड़ के रख देती है। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.